नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार में अभी चुनाव की जो गहमागहमी चल चल रही है। सभी पार्टियां अपने अपने को साबित करने में लगी हुई हैं। कोई पार्टी ये नहीं चाह रही और ये ना दिखा रही है कि भाई हम किसी से कम हैं, हम किसी से कम हैं। और इस बीच एक मास्टर स्ट्रोक आया है। दोस्तों, बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है व्यक्तिगत तौर पे, मतलब इंडिविजुअली अगर कोई पार्टी लड़ती है तो सबसे बड़ी जो मानी जाती है वो आरजेडी की पार्टी है। और अभी आरजेडी का जो प्रमुख है तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव और लालू यादव और राबड़ी देवी तीनों के ऊपर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय कर दिया गया है। दोस्तों, नोटिस करने वाली बात यह है कि ये आरोप ठीक चुनाव से पहले तय हुआ है। इससे पहले जितनी भी मशीनरी या जितनी भी संस्थाएं थी जिनका काम है ये सुनिश्चित करना कि लोकतंत्र में सारी चीज़ें दुरुस्त चले, न कोई अपराध हो, न कोई घूसखोरी हो, न पैसे का इधर उधर कुछ हो, घोटाला हो, सब कुछ हो, तो इनका काम रहता है सब कुछ सुनिश्चित करना। तो ये सब सो रहे थे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले इनको एक सपना आ गया और ये जग गए, और फिर उसके बाद आरोप तय हो गया। अब हो सकता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो, ये तो भविष्य की बात है, अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि आरोप लग गया है, आरोप तय हो गया है। अब आगे की जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी लॉ होगा, विद ड्यू लॉ जो भी होगा वो होगा। अब बात ये नहीं है कि ये आरोप तय हो गया, अब क्या होगा नहीं होगा। दोस्तों, बात ये है कि एक इत्तेफाक हो रहा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य की जो प्रमुख पार्टी होती है वो अचानक उस राज्य की जो पुलिस और मशीनरी और ईडी सीबीआई सब जाग जाते हैं, और उस राज्य की जो प्रमुख पार्टी होती है उसके ऊपर घोटाले का आरोप तय हो जाता है, जांच चालू हो जाती है। और फिर उसके बाद उसका जो प्रचार प्रसार होता है इस स्तर पर होता है को आप सबको पता है कि ऐसा लगता है कि पूरे जो हिंदुस्तान का जो पैसा है वो सब इन्हीं लोगों ने खा लिया है। और कमाल की बात यह है कि चुनाव ख़त्म होते ही, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आता है, तो सारी चीज़ें जो है वो स्वतः अपने आप ही गायब हो जाती हैं। न तो न्यूज़ में कुछ आता है, न ईडी सीबीआई का कुछ हिसाब किताब रहता है, और जिसके ऊपर आरोप लगा होता है वो बाहर आ जाते हैं। और आपको पता होगा कि चुनाव जो है, लोकतंत्र है, ये एक छवि का गेम है। इसमें जिसकी जितनी साफ छवि होगी उसको जीतने की जो उसकी संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर किसी पे घोटाले का आरोप लगता है, मैं पुनः ये बात बता रहा हूँ, आरोप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिद्ध होना, मैं बस आरोप की बात कह रहा हूँ कि अगर किसी के ऊपर चुनाव के दौरान अगर आरोप लग जाता है तो आप ये मानो कि बहुत सारे जो मतदाता होते हैं वो उससे विमुख हो जाते हैं। और ये निश्चित बात है कि बहुत सारी वोटिंग जो होती है उनकी कट जाती है। और ख़ासकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर जो मतदाता हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं समझदार नहीं होती हैं, महिलाएं समझदार होती हैं और उनकी भागीदारी बराबर की है हमारे देश में हर क्षेत्र में। लेकिन बात जब बिहार की करी जाती है तो बहुत सारी ऐसी आबादी है जो वाकई में अशिक्षित है, वो उस लेवल का जो राजनीतिक पार्टियों का गेम होता है वो नहीं सोच पाती। तो इस तरह की जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो बस सुनते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। उनका अपना जो है वो कोई थॉट प्रोसेस, अपनी जो समझ वो नहीं होती। तो इस तरह के वोटर पे फ़र्क पड़ता है। तो जैसे दिल्ली में चुनाव था तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग गया, अब जो है बिहार में है तो तेजस्वी और इनके परिवार पे। अब ये मुमकिन है कि अब बंगाल की तरफ जब चुनाव जाएगा तो बंगाल के जो मंत्री होंगे उन सब के ऊपर लग जाएगा। ये मतलब
घोटालेबाज है, इन्होंने इतना पैसा खा लिया, इन्होंने इतना पैसा खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तमाम तंत्र जो है वो इधर उधर सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो चुनाव खेला जाता है और जीता जाता है। आगे आप खुद समझदार हैं कि जो मशीनरी है उस पे किसका कंट्रोल है, किसका नहीं है, ये सब आप खुद समझ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।